रियलिटी क्या है, तो मैं आपको रियलिटी बता दूं कि सच्चाई ये है कि क्रैश कोर्स को यदि आपने पूरी शिद्दत से फॉलो किया, आपने क्रैश कोर्स को यदि आपने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया, तो आप 650 नंबर से अधिक लेकर आ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 720 आ जाएगा क्रैश कोर्स से। 720 जो है उसके लिए वो बच्चा एलिजिबल है, जिस वो हकदार बच्चा है जो रेगुलर बैच से लगातार पढ़ता आ रहा है, साल भर जिसने मेहनत की है। पर अभी भी मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन के लायक नंबर 630, 640, 650 सिलेक्शन के लायक नंबर आप क्रैश कोर्स से ला सकते हैं, ये मेरा पूरा यकीन है बेटा। 100% कवरेज करेंगे बेटा हम एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। पर्पस ये हमारा टारगेट ये कि हम 5000 प्लस एमसीक्यू आपको, और ये एमसीक्यू कोई जो है वो साधारण एमसीक्यू नहीं रहेंगे, ये बेसिकली जो भी हम डीपीएस में एमसीक्यू लगाएंगे विद्यार्थी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के, यानी हमारे टीचर्स को बोला हुआ है हमने कि आप वो क्वेश्चन निकालिए जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना ज्यादा है, या उस तरह के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन के। तो इस बार जो डीपीएस होगा उसका थोड़ा लेवल, जैसे अभी रेगुलर बैच में क्या होता है, डीपीएस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर साइड होता है, ताकि आप सीखें, आपको जो सीखा वो रिकॉल कर सकें। अभी जो डीपीएस होंगे वो सभी नीट के लेवल, एग्जैक्टली नीट लेवल पे होंगे, तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 5000 से अधिक क्वेश्चन हमें कवर करना है, एग्जैक्टली नीट की डिफिकल्टी लेवल पे होगा। रेगुलरली आपकी थ्योरी और एमसीक्यू क्लास लगेगी बेटा, और 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम होगा क्लासेस का आपका। मॉर्निंग 8 AM, आप कोई बोलेंगे सर मॉर्निंग 6 AM, तो भैया तुम सुबह उठ जाते हो बाकी नहीं उठते, है ना? तो ऐसा नहीं, कंफर्टेबल टाइम रखते हैं कि कोई बच्चा 6-7 बजे उठ के भी क्लास अटेंड कर ले। 2 बजे के बाद आपको पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम, आप देखो बेटा कैसे टाइम मैनेज करना है। आपको सुबह जब तक चल रहा है आपका बैच, मेरी अब सुनो बेटा, कुछ बातें जरा पते की क्या है ना, मैं आपको आपसे बड़ा हूं तो आपको कुछ बातें बताऊंगा। 6 AM सुबह उठ जाइए, ठीक है, जो भी आपका है नहाना धोना तैयार होना, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। क्लास का मैं आपका ज्यादा फोकस रहता है, ठीक। 7 बजे हम अपने टेबल पे आके बैठ गए, नाश्ता वास्ता जो करना था कर लिया हमने के। 7 बजे आके बैठ गए हम, और आके बैठने के बाद हमने क्या किया, 1 घंटा रिवाइज करके आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर। तो एनसीईआरटी में कि जो चैप्टर का शेड्यूल ऑलरेडी कैलेंडर में डाला हुआ है, तो एक बार खुद पलट के देख लिया, पढ़ के अपने खुद के नोट्स रिवाइज कर लिए जो थे, ठीक है। 8 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी 8 AM से, ठीक है। सपोज की बायोलॉजी क्लास 10 AM चली, फिर थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक होता है। जब आपका बीच का ब्रेक होता है ना, ब्रेक में ऐसा नहीं है करना कि फिर वो रिकमेंडेड वीडियो देखना शुरू कर दिया, इधर चलेगा उधर चलेगा, क्या कि वहां पे क्या चल रहा है, कौन नृत्य कर रहा है, कौन गाना गा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन जो है वो अपने बाल खड़े करके आया हुआ है, कौन क्या किया। तब ये सब फालतू बातें हैं ना, कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, कौन सा मोबाइल रिलीज होने वाला है, ये सब फालतू चीज नहीं करना है हमको। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो 10 मिनट अपनी आंखें बंद करना है, जो लेक्चर में पढ़ाया गया उसको रिकॉल करना है, और बिल्कुल मैं कह रहा हूं बेटा आपसे, आपकी आई की हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके अगली क्लास जब शुरू होगी उसको फिर अटेंड करना है हमको, तो हमको बिल्कुल उसको ऑफलाइन क्लास का सामान ही लेकर चलना है। पूरी दुनिया इस समय ऑनलाइन है, तो हमको जो है इसको ऑफलाइन मानकर ही चलना है बेटा, ठीक है। 2 बजे आपकी क्लास जब खत्म होती है, लंच कीजिए, लंच करने के बाद 1 घंटा आराम कीजिए अपना, और 4 बजे से पढ़ने बैठिए कि 6-7 बजे तक हमको पढ़ना है, सारा रिवाइज करना है हमको, और फिर 7 बजे आपका जो डीपीएस रिलीज होगा उस डीपीएस को सॉल्व करना है। डीपीएस का टाइम कई बच्चे बोलते हैं पहले कर दो, नहीं करते बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रेसिडुअल टाइम में उसको लगाएं। 7 से आपने 8 या 9 बजे तक डीपीएस सारे सॉल्व किए आपने, ठीक है। फिर सोने के पहले एक ब्रीफ रिवीजन आपने और किया। एक ही दिन में आप 2 बार रिवीजन करेंगे, एक बार आपने क्लास के पहले कुछ पढ़ लिया था, फिर क्लास के दौरान पढ़ा, फिर आंखें बंद करके रिकॉल किया, फिर शाम को आपने रिवाइज किया। मैं कहता हूं फोड़ क्या होगा बेटा एग्जाम में आप, ठीक है। तो सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर इस बार जो कीनोट्स मिलेंगे आपको वो रिवाइज किए गए कीनोट्स हैं, अपडेटेड कीनोट्स हैं, यानी जो कीनोट्स हैं उनका पैटर्न में बदलाव किया गया। बायोलॉजी के अंदर जो कीनोट्स हैं उसमें हमने क्या किया हुआ है, उसमें हमने ऐसा गुंजाइश छोड़ा है कि आप थोड़ा लिखें, उसके अंदर थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है बायोलॉजी के कीनोट्स को हमने। तो कीनोट्स इस बार जो होगा वो एक प्रकार से आपके इंटरेक्टिव कीनोट के साथ, बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री में नॉर्मल कीनोट्स रहेंगे, लेकिन वो अपडेटेड होंगे, नए वर्जन होंगे उनके। जो पुराने कीनोट्स आपके जो अलग अलग जगह पे अवेलेबल है वैसे नहीं होंगे, उससे थोड़े से डिफरेंट होंगे, बेटर कीनोट्स होंगे, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक। फिर सैटरडे का टेस्ट है, इस बार वेडनेसडे के टेस्ट को हमने जो है हटाया है और हमने डीपीएस पे फोकस करने का बोला। सैटरडे के दिन आपका टेस्ट होगा वो पीसीबी का होगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टेस्ट होगा, बायो के का टेस्ट जो वेडनेसडे को ले रहे थे उसको भी सैटरडे को शिफ्ट किया हमने, ताकि आप टेस्ट का एक दिन फिक्स कर रहे हैं। सैटरडे के दिन आपकी कोई क्लास नहीं होगी, आपका सिर्फ टेस्ट होगा आपका, तो पढ़िए और टेस्ट को दीजिए आप, ठीक है।
संडे के दिन आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा, जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा। जान पूछकर ऐसा किया गया है, पॉपुलैरिटी चाहिए होती तो बोलते टॉपिक वाइज कर लो, है ना, तुमको अच्छा लगता, तुमको मजा आता, तुमको लगता है ये जस्ट, मैं कह रहा हूं मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका रिजल्ट चाहिए मुझे आपको। तो फुल सिलेबस टेस्ट में आपने इस बार मान लो दिया 400 स्कोर किया आपने, अगली बार दिया 450 स्कोर किया, अगली बार दिया आपने 550 स्कोर किया। आपका टारगेट ये है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में मेरा एक दिन जो है वो 650 प्लस नंबर आना चाहिए, ये आपका टारगेट है। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वही रखेंगे जो नीट का होता है, इसलिए चिंता मत कीजिए कि मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो बहुत कठिन होगा, ऐसा नहीं दूंगा आपको। मैं वही दूंगा जो नीट में आता है, वही दूंगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और यकीन मानिए आप लोग एक महीने बाद बोलेंगे खुद ही कि सर हम 650 प्लस लेके आने लगे टेस्ट के अंदर, ठीक है ना, उतना हमको करना है। सैटरडे के बाद हमको पूरा फटाफट पकड़ के रिवाइज करना कि जितना कर सकते हैं, ठीक है, वो टारगेट कीजिए। फिर सफिशिएंट सेल्फ स्टडी का टाइम आपको देना है, कम से कम आपको 4 घंटे 3-4 घंटे निकाल, 2 बजे के बाद जब तक डीपीएस नहीं लगता है रिलीज होता तब तक आपको अपना सेल्फ स्टडी का टाइम अपने आपको देना है, ठीक है बेटा। फिर सैटरडे के दिन डीपीएस नहीं आएगा, मंडे टू फ्राइडे डीपीएस आएगा। डीपीएस में बायोलॉजी के अंदर बेटा क्वेश्चन का नंबर थोड़ा ज्यादा रहेगा आपका, यानी हर डीपीएस जो बायोलॉजी के अंदर आएगा, मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन कम से कम डीपीएस के अंदर 90 से 100 क्वेश्चन, और अधिकांश क्वेश्चन वो होंगे जिनसे एग्जाम में मैं कह रहा हूं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन या सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर फ्री, कितनी फीस, कितने का बेचोगे, क्या है आपका रेट, तो ये सब बातें हैं ना। तो भैया ऐसा है कि हम बिल्कुल अलग है इस पूरी दौड़ से। आप हमको यदि हमसे ऐसी बातें करेंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा और हम बंद भी कर देंगे बायोमेंटर्स देने, यदि हमको इस प्रकार से फोर्स किया गया है हमको। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि बायोमेंटर्स की क्लासेस जो है, क्रैश कोर्स की क्लासेस जो है वो फ्री होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, फ्री होंगी, यूट्यूब पर भी रिलीज होंगी, वो आपके ऐप पर भी होंगे, वेबसाइट पर भी होंगे। ऐप और वेबसाइट पे क्लास देखने का फायदा यह है कि आपको एक तो एड फ्री मिलता है, दूसरा आपको जो है डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, कोई फालतू का रिकमेंडेशन वहां नहीं आता है। तो मैं चाहता यह हूं कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बायोमेंटर्स ऑनलाइन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। कोई तकलीफ यदि बेटा होती है उसमें, आपको कोई सजेशन आपके दिमाग में, तो सपोर्ट टीम को बताइए, ठीक है ना, है ना, बताइए उसको, क्योंकि बेटा आपके सजेशन के कारण ही एप्लीकेशन आज यहां तक पहुंचा है। बायोमेंटर्स का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपके सजेशन से कारण, आपने जो बताया उसके के कारण ही वो यहां तक जो है वो पहुंचा है, ठीक है। ठीक, तो बायोमेंटर्स का जो एप्लीकेशन है उसको और इंप्रूव करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं ये आप हमको बताएंगे आप, ठीक है ना, है ना। तो ये आपके सजेशंस पर बेटा हम काम करेगी टीम हमारी, है ना। अभी आपको बता दूं मैं, आज आप जितने लीडिंग प्लेटफॉर्म है उनके एप्लीकेशन से बायोमेंटर का एप्लीकेशन कंपेयर कर लीजिए, आप पाएंगे कि ये 19 नहीं है, ये 21 है, ठीक है। मतलब ये ऊपर ही निकलेगा बायोमेटर, जितने फीचर्स के अंदर है, जो उसके फीचर्स ना लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, वो बड़ा बेहतर है। अभी उसमें और अभी इसमें जो नए बैच के लिए जो परिवर्तन आने वाले हैं, यू कैन, आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते, वो चेंजेस उसके अंदर आने वाले एप्लीकेशन अंदर के, फैंटास्टिक। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हम, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन पे लेक्चर देखना वहां देखिए, यूट्यूब पे देखना यूट्यूब पे देखिए, लेक्चर सारे फ्री होंगे, कोई बच्चा जो है कहीं पर भी हो वो डिप्राइव नहीं रहेगा इसके लिए बेटा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है। और हाँ, अब डीपीएस के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ऑफलाइन टेस्ट के लिए, कीनोट्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए बेटा क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही वो चीज है जिससे हमारा पूरा शो रन करता है, हमारे 50 एम्प्लॉय का सैलरी आता है, उससे हमारे पूरे सिस्टम ऑपरेट होते हैं। सब्सक्रिप्शन ही वो पैसा है जिस पैसे से जो है वो सब कुछ चलता है। कई बच्चों ने कहा सर अभी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, कुछ आपने 5% से 13% टैक्स को बढ़ा के 18% कर दिया। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, सरकार का अपना जीएसटी का एक रेट होता है, वो कैटेगरी बदल देते हैं, वो कैटेगरी बदला गया तो 18% में आ गया है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा टैक्स का अमाउंट जो है 5% से 13% हो गया है, जो अपना 495 प्लस टैक्स होता था ना वो बढ़ गया, ठीक है। तो वो मेरी पॉकेट में नहीं गया बेटा, वो ईमानदारी से, वो हम लोग एक एक रुपए को बिल्कुल ईमानदारी से यूज करते हैं, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। 1 रुपए का टैक्स इवेजन हम कभी नहीं करते बेटा। उसके पीछे कारण ये है, उसके पीछे कारण ये है बेटा, क्योंकि मेरी खुद की वाइफ बैठी हुई है इनकम टैक्स में, कमिश्नर है भैया, मतलब एडिशनल कमिश्नर है ना। उसके बैचमेट कोई इधर है कस्टम एक्साइज में कमिश्नर है, कोई कहीं है, कोई आईएएस है, कोई तो मतलब तो भैया ऐसा है कि खुद का अब तो अपना है ना, जब आपके घर में ही दरोगा बैठा हो तो आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो मतलब
समझ गए ना बात को ना, मतलब आप सब बातें सारे दुख बाहर मत निकलाया करो, लेकिन ये कि ईमानदारी से बेटा हम भरते हैं, इसलिए वो जो टैक्स का पैसा वो बढ़ा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बच्चों का बोला सर कितने का बेचोगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो आपका सब्सक्रिप्शन का जो है कि वो पूरा कुमुलेटिव 3 महीने का है, क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम, टीम क्या डिसाइड करी है, लेकिन मैंने बोला है कि फीस शुड नॉट बी रेज, जो है सो है वो, ठीक है, वो रहना चाहिए। और वो बेटा बहुत बड़ा सपोर्ट है बायोमेंटर्स का, आपके कारण ही बायोमेंटर्स के पास में एक जमाना था जब मैंने बहुत अपना, मैंने एक हाउस भी मैंने जो है वो सोल्ड कर दिया, बहुत कुछ सिस्टम खड़ा किया, एक यहाँ पे ऑफिस लेना पड़ा क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा है मुंबई के अंदर, खैर। लेकिन इतनी सी बात है बेटा कि वो मतलब फोर्स नहीं करूंगा कि बेचना है तो ही देख पाओगे, मैं बोलूंगा बेटा आप जो है बिल्कुल जो है आपकी श्रद्धा है बेटा, आपको फैमिली का हिस्सा बनना है। और दूसरी बात ये कि आपको बायोमेंटर्स का ऑफिशियल कमांडो बनना है, बायोमेंटर्स के फ्यूचर बेनिफिट्स में जुड़े रहना, तो आप प्लीज ऑफिशियल कमांडो बनिए, टैक्स सब्सक्रिप्शन एंड हेल्प अस, ठीक है ना, मैं यही बोलूंगा आप मदद कीजिए। ये जो भाई साहब ने हमको 200-400 रुपए 5 जो भी दिया ना उन्होंने, मैं बोलूंगा बेटा सब्सक्रिप्शन लेता है तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ये पैसा क्या था यूट्यूब, ये जो अपन जो सुपर सेट है पैसा देते हैं ना, इसका एक हिस्सा अब YouTube वाले बंद ना करते भाई मेरे को लेकिन एक हिस्सा वो रख लेते हैं, तो मतलब मैं नहीं चाहता कि वो हिस्सा जो है वो एक भी रुपया अपना जो है वो बस समझ गए ना, तो ये बंद कर देंगे कि यार तुम बहुत बोलते हो है ना, ठीक है, तो है ना साइलेंट, किसी ने कुछ नहीं सुना, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं।